सो व्हाट्सअप पीप्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वॉयलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये एक लेटिन फ्रेज है। इसका मतलब है इंजरी इज़ नॉट डन टू द विलिंग, कि जो इंजरी है वो जानकर नहीं हुई है, आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटी, आपसे कंसेंट लिया गया है, इसीलिए आप उसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने एक्सेप्ट करी एक्टिविटी। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें इस चीज़ का, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने एक डेंजरस स्पोर्ट जैसे कि स्काई डाइविंग हो गया या बंजी जंपिंग हो गया, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आप यहाँ गए और आपने कंसेंट साइन कर दिया, ठीक है, और आपको चोट लग गई, तो आप कंपनी को या उस XYZ पर्सन को जो करवा रहे हैं ये एक्टिविटी कंडक्ट, आप उसको स्यू नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने कंसेंट साइन करा है रिस्क लेने का। वो आपको नहीं कह रहे कि आओ आपको करनी ही करनी है, नो, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, आपने कंसेंट साइन करा है। कंसेंट में लिखा होता है कि ये आप अपने ही जोखिम पर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हरिद्वार के पास ऋषिकेश एंड ऑल पड़ता है, यहाँ पर ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंजी जंपिंग एंड स्काई डाइविंग, वो भी ये कंसेंट लेते हैं कि अगर कुछ हो जाए, सपोज़ कि आप कर रहे हैं बंजी जंपिंग एंड आपको इन मिड हार्ट अटैक आ जाए क्योंकि आप काफ़ी हाइट पर होंगे, इन मिड आपको हार्ट अटैक आ जाए, तो आप स्यू नहीं कर सकते उस XYZ इंडिविजुअल या उस बंदे को। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि आप करो करो, आपने कंसेंट साइन करा है कि हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो ये वॉयलेंटी नॉन फिट इंजूरिया यही कहता है कि इंजरी इज़ नॉट डन टू द विलिंग, इंजरी हमने जानकर नहीं हुई है, सामने वाले XYZ ने नहीं करी है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स देर इज़ अ ड्यूटी ऑन एवरी पर्सन टू एक्ट विद रीजनेबल केयर इन ऑर्डर टू अवॉइड हार्म। हमें ऐसे करना चाहिए अपना जो भी हम काम करें जिससे हमें खुद ही चोट ना लगे। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, अगर कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है कार को, तो उसकी ड्यूटी है कि वो कार को सेफली ड्राइव करे, एक स्पीड लिमिट बना के रखे जिससे एक्सीडेंट ना खुद को हो और ना सामने वाले को कोई हार्म हो, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए एज अ बाइक, ए के पास बाइक है, हुज ब्रेक डू नॉट वर्क, जिसके ब्रेक जो हैं काम नहीं करते, ठीक है, एंड बी नोइंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द बाइक, और बी को भी पता है कि भाई उसके ब्रेक जो है वो काम नहीं करते, फिर भी बी उसके साथ बैठ गया, ठीक है, एंड ड्यू टू द फेलियर ऑफ सच ब्रेक्स बोथ सस्टेन इंजरीज इन एन एक्सीडेंट, तो दोनों को इंजरी हो गई, दोनों को चोट लग गई, तो बी जो है वो रिलीफ नहीं ले सकता क्योंकि बी को तो पहले से ही पता था ना। ए बिकॉज ही हैड वॉलंटरी कंसेंटेड टू सिट ऑन द बाइक, बी को पता था, फिर भी बी बैठ गया, तो जो बी है वो उसको स्यू नहीं कर सकता, बी है कुछ भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता ए से, क्योंकि बी अपनी मर्जी से बैठा था जानते हुए भी कि उसकी जो बाइक की ब्रेक्स हैं वो फेल हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाले केस में बी जो है अवेयर ना होता, अभी तो अवेयर था ना, वो उसको पता था, अगर लेके चलते हैं वो अवेयर ना होता, जो कि इसी में थर्ड पॉइंट में लिखा है, इफ बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ द ब्रेक्स एंड ही सस्टेन्ड इंजरीज, अगर बी अवेयर नहीं होता और फिर उसको इंजरी हो जाती, तो ही वुड नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम क्लेमिंग डैमेजेस, तब वो डैमेजेस लेने से उसको कोई भी रोक नहीं सकता, तब वो डैमेजेस उसका लेना बनता है, ठीक है। बिकॉज हेयर बी डिड नॉट गिव हिज कंसेंट, क्योंकि यहाँ पर बी ने कंसेंट नहीं दिया, समझ रहे हैं बात को, जहाँ पर XYZ बंदा जो है कंसेंट देने के बाद वो काम कर रहा है, उसको इंजरी हो रही है, वहाँ वो क्लेम स्यू वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ वो अवेयर ही नहीं है, उस बंदे ने कंसेंट ही नहीं दिया, फिर भी उसको लग रही है या कुछ हो रहा है, तो वो उसको स्यू भी कर सकता है, वो क्लेम भी कर सकता है, वो कंज्यूमर कोर्ट तक भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बी डिड नॉट गिव हिज कंसेंट टू एक्सेप्ट द रिस्क, यहाँ पे उसने कंसेंट नहीं दिया रिस्क को लेने के लिए, तो इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि ब्रेक्स जो थे वो फेल थे। आगे पढ़ते हैं हम। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कंसेंट कैसा होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, मतलब कोई कॉशन वगैरह कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए। अभी इनको डीपली पढ़ते हैं कि ये टर्म्स क्या कह रही हैं एक्चुअल में।
ओके, तो कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ मस्ट बी फ्री। चलो ये फ्री कैसे होता है? When a plaintiff gives his consent for an act, such consent should be free from coercion. coercion मतलब कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, जो कि हमने पढ़ा है कैपेसिटी टू स्यू में भी, ये कैपेसिटी किन के पास होती है ना, वहाँ पर भी यही था, कॉर्जन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, कंसेंट ऐसे ही फ्री बनता है, ठीक है। अभी वो वाला टॉपिक साइड कर यहाँ पढ़ते हैं। जब भी बोलते हैं कि कुछ चीज़ कंसेंट वगैरह फ्री होनी चाहिए, इसका मतलब कि वहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कॉर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए हैज़ अ हर्ट प्रॉब्लम, ए को हर्ट का प्रॉब्लम है, एंड ही गोज़ टू अ हॉस्पिटल फॉर सर्जरी, और वो हॉस्पिटल गया सर्जरी के लिए। देयर ही इज़ इन्फॉर्म्ड बाय द सर्जन्स दैट रिक्वायर्ड सर्जरी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ सर्जरी फेलिंग विच कैन कॉज हिज डेथ। अब वो वहाँ हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे सर्जन्स ने क्या कहा कि जो सर्जरी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर ये फेल हो गई तो आपकी डेथ भी हो सकती है। अब इफ़ ए गिव्स अस कंसेंट टू द सर्जरी and surgeon despite taking all reasonable care is not able to save A, then the surgeon cannot be held liable. अब वो वहाँ पर कंसेंट दे देता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो सर्जन है वो लायबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ए ने अपना कंसेंट दिया और वो फ्रीली कंसेंट दिया, क्योंकि उसको सर्जरी करवानी भी तो ज़रूरी है, ठीक है। इन केस द कंसेंट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट फ्री, अगर ये जो कंसेंट है बंदे का फ्री नहीं होता, मतलब उसमें कॉर्जन होता है, फ्रॉड या ब्लैकमेलिंग कुछ भी होता है, वो फ्री नहीं होता। अगर कोई एक भी टर्म होती है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होता। तो अगर वो कंसेंट फ्री नहीं होता तो जो डिफेंडेंट है वो क्लेम नहीं ले सकता, वो भाग सकता है अपनी लायबिलिटी से, ठीक है। सो ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर डैमेज कॉज, तो जो भी डैमेज कॉज हुआ है वो उसको भरपाई करनी पड़ेगी। अब इसका भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए को हार्ट प्रॉब्लम है, वो गया सर्जन के पास, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सर्जरी कर दो, वो अग्री हो गए। ड्यूरिंग द सर्जरी सर्जन ने रिमूव कर दी किडनी, ठीक है, और ए को पता भी नहीं था। सर्जन ने रिमूव कर दी किडनी और ए को पता भी नहीं था। इस केस में क्या हुआ, इवन दो द सर्जरी सक्सेसफुल, सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन फिर भी सर्जन लायबल होगा, क्योंकि उसने ए ने उसको कंसेंट नहीं दिया था कि हाँ मेरी किडनी रिमूव कर दो, ना उन्होंने सर्जन ने उससे पूछा था कि हाँ आपकी किडनी रिमूव कर दें। तो यहाँ पर सर्जन की गलती है कि उसने ना पूछा, ना बताया, ना कंसेंट लिया। तो यहाँ पर जो सर्जन है उसको लायबल है, वो उसको पे करना पड़ेगा। अब पे से भी क्या, उसको क्या ही करेगा, वो सॉल्यूशन बाद की बात है। बट यहाँ पर जो कंसेंट है वो उसने लिया ही नहीं था, तो इसलिए इसको लायबिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये तुम्हारा हो गया फ्री वाला। नेक्स्ट देखते हैं, कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ये एक्सप्रेस्ड भी होना चाहिए और या इम्प्लाइड होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। In the case of this defense, the consent of defendant is not required to be expressively given and even by his consent. अब इसका illustration पढ़ते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। C is a cricket player. C जो एक cricket player है, ठीक है। And due to full toss ball, he gets bites on shoulder. Here C cannot claim any damage because C has consented to the risk by agreeing to play cricket. Okay. अब यहाँ पर जो सी को है वो टॉस बॉल लग गई उसके शोल्डर पर, तो वो सी जो है, और सी क्रिकेट प्लेयर भी है, तो सी जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा डैमेजेस, क्योंकि वो क्रिकेट प्लेयर है। तो उसने कंसेंट तो लिखा ही हुआ है ना अपना, एक एक्सप्रेसिव कंसेंट है ना, कि ऑब्वियस सी बात है अगर आप क्रिकेट प्लेयर है तो आपको लग सकती है, फिर भी वो खेल रहा है, तो यहाँ पर वो लायबल किसी को नहीं होना पड़ेगा, कोई कंपनसेट नहीं करेगा। क्यों करेगा कोई कंपनसेट, खेल में तो लग जाती है। दिस इज़ वेरी अ कॉमन सेंस, ठीक है। तो यही होता है एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, कि उसका प्रोफेशन ही एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए गोज़ टू वॉच अ क्रिकेट मैच। अब चलो, एक बंदा क्रिकेट मैच देखने गया, अब बैट्समैन ने वहाँ पर ऐसा सिक्सर मारा कि ए को हर्ट हो गई, उसके हाथों पर लग गई जब उसने कैच करना चाहा।
Here, A cannot hold the batsman or the owner of the cricket stadium liable because he had impliedly consented to his injury by act of purchasing the ticket. अच्छा, अब यहाँ पर ए जो है वो बैट्समैन को नहीं पकड़ लेगा या ओनर को नहीं पकड़ लेगा क्रिकेट स्टेडियम के लिए, यहाँ पर कोई लायबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ए ने खुद टिकट ली है, खुद जाकर बैठा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्सप्रेस कंसेंट नहीं है. तो ये वॉयलेंटली नॉन फिट इंजूरिया यहाँ पर भी अप्लाई होता है. एंड हिज कंसेंट विल बी डीम टू इम्प्लाइड फॉर सच इंजरी. ठीक है, तो ये भी हो गया कंसेंट में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड वाला पार्ट. नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड. यहाँ लिखा है कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड. अभी जो फ्रॉड जो है मतलब इसका क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड डज नॉट सर्व एज अ गुड डिफेंस. ठीक है, ये गुड डिफेंस तो है नहीं क्योंकि फ्रॉड कर रहा है. हाउएवर वेयर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में नॉट बी सच ऑफ फ्रॉड. इसका भी एग्जांपल पढ़ते हैं. एक बहुत फेमस केस लिखा हुआ है आर.वी. विलियम्स का. इस केस में क्या था, द अक्यूज्ड है म्यूजिक टीचर वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ अ रेप. यहाँ पर अक्यूज कौन है, म्यूजिक टीचर है. उसने क्या करा, रेप करा. ही हैड सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ गर्ल स्टूडेंट ऑफ 16 ईयर्स. ठीक है, उसने उसको क्या कहा कि ऐसा करने से जो उसकी वॉइस है इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो म्यूज़िक टीचर था. ठीक है, तो उसने कहा कि ऐसा करने से, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से आपकी वॉइस इम्प्रूव हो जाएगी. तो विक्टिम ने मिसअंडरस्टूड कर लिया उसका नेचर ऑफ द एक्ट एंड गेव हर कंसेंट बिलीविंग दैट द एक्ट विल इम्प्रूव हर वोकल कॉर्ड. तो उसने उसको कंसेंट दे दिया, उसने हामी भर दी कि हाँ उसकी वोकल कॉर्ड जो है वो अच्छी हो जाएगी. द कोर्ट हेल्ड द अक्यूज्ड गिल्टी ऑफ रेप. अब यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर तो कंसेंट दे दिया फिर भी वो उसको लायबल क्यों ना पड़ रहा है, क्योंकि उसने उसको मिसअंडरस्टूड, उसने उसको गलत बताया. अगर वो टीएनसी ही गलत बताएगा, उसको टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे ही रखेगा बहुत गलत, एक 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल क्या ही समझेगी उस चीज़ को. ठीक है, तो अब यहाँ पर कंसेंट तो उसने दिया, लायबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने उसको गलत कंसेंट दिया. मतलब उसने उसको गलत तरीके से समझाया, वो मिसअंडरस्टूड कर गई. मिसअंडरस्टूड भी नहीं करी वो एक्चुअली, यहाँ पर उसने उसको रखा ही गलत तरीके से कि वॉइस इम्प्रूव हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है. ठीक है, तो द कोर्ट हेल्ड द अक्यूज्ड गिल्टी ऑफ अ रेप एंड डिफेंस वॉयलेंटली नॉन फिट इंजूरिया वॉज नॉट अलाउड एज द. तभी कहते हैं कंसेंट जो है वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए. अगर वो फ्रॉडली होता है तो वॉयलेंटली नॉन फिट इंजूरिया के अंदर नहीं आता. ठीक है, तो आज के हमारा यही था वॉयलेंटली नॉन फिट इंजूरिया. आई होप दिस क्लियर्स टू यू ऑल. सो थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.